डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम इस लेक्चर 32 के माध्यम से एक्सरसाइज 5.2 जो बच्चों आपको स्टार्ट करा रखी है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन की बच्चों आज हम बात करेंगे। तो बच्चों जानते हैं कि चैप्टर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी बच्चों समी संख्या चला हुआ है और क्वेश्चन नंबर ये 3, 5, 6, 7 को पढ़ने से पहले आपको बच्चों ये रिजल्ट पास होना पड़ेगा। अब उन्हें बताता बच्चों यहाँ पे पूर्णांक और मापांक। पूर्णांक को एक बार और समझ लीजिए, पूर्णांक को बच्चों हम आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। आर्गुमेंट बच्चों, आर्गुमेंट को शॉर्ट में आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का मतलब यहाँ समी संख्या का ही पूर्णांक निकालना है, वो बच्चों थीटा होता है। अब हमने बताया था ये चार टाइप हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यदि बच्चों फर्स्ट में क्या है, यदि x भी प्लस है और y भी प्लस, यानी बच्चों x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, तो उसमें आप तो एल्फा बराबर लेंगे बच्चों tan इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस। ये आपको बताएगा यदि x और y प्लस हो गए, जैसे बच्चों इस टाइप से यहाँ x की वैल्यू क्या है प्लस के दो और y की वैल्यू, i का गुणांक बच्चों y की वैल्यू होती है, आपको बता रखा है ये दोनों प्लस के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोणांक बच्चों आपको लेना है। यदि x का मान 0 है, y का मान बड़ा है, बच्चों याद रखना वहाँ पे एल्फा की जो वैल्यू लेनी है आपको tan इनवर्स y अपॉन x, वो पाई में से आपको हटाना है। जब सेकंड यानी x का मान जब माइनस का हो, इस टाइप से x का मान माइनस और y का मान 1 है प्लस का है। यदि बच्चों दोनों ही माइनस के हैं यानी दोनों 0 से छोटे हैं, तो उसके लिए बच्चों इससे पहले क्या है माइनस लगा देना, बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर यदि बच्चों x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव का मतलब बच्चों ये तो प्लस का, ये i का गुणांक -1 ये y की वैल्यू है तो माइनस का है, ये आपको हो जाएगा बच्चों माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू ये। कुछ बच्चों सिंपल है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, बहुत सिंपल है, याद करने का तरीका आपके लिए। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है यदि x बराबर 0 आ जाए और y बराबर 0 आ जाए, ये आपको समझना है भाई। x बराबर 0 बताओ, x बराबर 0 का मतलब यहाँ पे बच्चों ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के माध्यम से समझ लीजिए। x बराबर 0 का जो मीनिंग है बच्चों, x बराबर 0 होता है y अक्ष पे स्थित है, तो y अक्ष पे स्थित है, सीधी सी बात है। यदि y बराबर 0 तो x अक्ष पे स्थित है। कहते हैं बच्चों x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0। जब भी x बराबर 0 होगा, किस बिंदु पर होगा बच्चों आप समझ लो, 10th में आपने पढ़ा है, मान लीजिए x अक्ष यही आपका y है। x बराबर 0 कहा बच्चों ने, तो x बराबर 0 y पे स्थित है, क्योंकि y अक्ष पे ही x 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जब x बराबर 0 और y की वैल्यू प्लस है, धनात्मक है, तो बच्चों ध्यान रखना इनके बीच का जो कोण है वो आपको क्या लेना है, थीटा बराबर 90। क्योंकि x बराबर 0 y पे है तो इनके बीच का कोण क्या लेना है बच्चों। यदि y बराबर 0, समझना बच्चों, y बराबर 0 और x का मान पॉजिटिव है, अब y बराबर 0 क्या है बच्चों, x पाओ। देखो बच्चों y बराबर 0 किस पे स्थित है भाई, x अक्ष पे, क्योंकि y बराबर 0 कहाँ होगा, x अक्ष पे y 0 होता है, तो इनके बीच का कोण है बच्चों आपको 0 लेना है। अब बात बच्चों समझना ये है, यदि x बराबर 0 आ जाए, यहाँ पे बच्चों क्या है, यदि x की वैल्यू माइनस की आ जाए 0 तो छोटी और y 0 आ जा। अब समझना बच्चों, x की ऋण दिशा में y 0 कहाँ होगा बच्चों, x अक्ष है, x अक्ष की ऋण दिशा है तो यहाँ y 0 होगा, तो एंगल जो होगा थीटा बराबर पाई। बच्चों इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बच्चों आपका 6 में ही पूछे जा रहा है। यहाँ बच्चों माइनस के 3 का आसन और प्लस के 0 i, इसको ध्रुवीय रूप में लिखना भाई। ध्रुवीय रूप में क्या हो, फॉर्मूला r बराबर कोस थीटा प्लस के i साइन थीटा। तो यहाँ बच्चों थीटा को रिलेट करेंगे आप कोणांक, इसको आप एल्फा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बच्चों पता करना है, हमें थीटा चाहिए। अब ये थीटा चाहिए, x की वैल्यू क्या हो माइनस के 3, या x 0 से छोटा है भाई, x की ऋण दिशा है इधर और y की वैल्यू 0। अब x की ऋण दिशा किधर है बच्चों, या x की तो धन दिशा तो ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड है अपोजिट डायरेक्शन, तो x अक्ष की ऋण दिशा है, y बराबर 0 पे होगा। अब यहाँ से बच्चों चलो एक एंगल तैयार होगा, तो भाई यहाँ से π/2 और π/2 ये प्लस के 180 डिग्री होगा। इस टाइप से बच्चों थीटा का मान यहाँ पे क्या लेना है, थीटा बराबर
पाई। अब क्वेश्चन बच्चों 5 की बात करते हैं। कल भी आपको समझाता इस टाइप क्वेश्चन, 5 एक बार और देख लें जिससे आपको याद आ जाए। बच्चों ये 4 फॉर्मूले ना वो याद रखो। हमने कोणांक बताया था बच्चों आपको, पहले क्वाड्रेंट में अल्फा और दूसरे में बताया था पाई माइनस के अल्फा। इसमें माइनस लगा दो बस, सिंपल है, और इसका अपोजिट कर दो माइनस। और अल्फा बराबर क्या हो बच्चों, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉडुलस। ये यहाँ भी रखे जाएगा, यहाँ भी रखे जाएगा, यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है तो कि कुछ क्वाड्रेंट में इसके पॉइंट स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसने कहा है माइनस के 1, तो जेड मान लीजिए, तो माइनस के 1 माइनस के आई। सबसे पहले ही समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोणांक और मापांक। हमने कल एक बात बताई थी बच्चों, नोट के माध्यम से इसको समझ लेना। जेड का जो मापांक होता है वो आर के इक्वल होता है, समझ लेना बच्चों। और यहाँ पे क्या है, टेकिंग मोड ले लो बच्चों। अब मोड कैसे निकालते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट देखो बच्चों यहाँ पे आई का गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस, तो रूट आ जाएगा, √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता, उसको आप रूट के अंदर ही लिखे बच्चे। इसके बाद कोणांक पूछना, कोणांक को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। कोणांक जेड, ये आपको बच्चों थीटा मान लिया, अल्फा कह दीजिए। अब ये देखना है बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस, और वाई की वैल्यू भी -1 है, यानी एक्स भी 0 से छोटा है और वाई भी 0 से छोटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखना बच्चों, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बता था भाई, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, तो थर्ड में था पाई माइनस। तो कोणांक बराबर हो जाएगा, थीटा मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, अल्फा मानो थीटा मानो, तो माइनस के लगे पाई माइनस अल्फा। अब बच्चों पाई क्या, अल्फा क्या माना था याद करो, tan इनवर्स y अपॉन का मॉडुलस बताया था ना बच्चों। इस टाइप से फॉर्मूला याद कर लेना है। माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी बच्चों, y की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वैसे भी मोड से कोई भी नेगेटिव वैल्यू आउटसाइड करते हैं, ठीक है बच्चे, तो आउटपुट मिलेगा प्लस, और प्लस को निकालते फिर प्लस ही रहेगा, तो माइनस के पाई। अच्छा एक बार बताओ, माइनस माइनस प्लस, और वैसे भी 1 हो गया, 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब ये tan इनवर्स है, 1 कहीं पे वैल्यू हो, जरा बच्चों गौर करना, tan इनवर्स 10 45 को आप रेडियन में रखा करो, इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस के पाई और माइनस के पाई बाई 4। बच्चों एलसीएम ले लो, 4 पाई में तो 1 पाई गया, 3 पाई। अच्छा एक बार बताओ, माइनस तो चला हुआ था, अब ये जो थीटा का मान आया आपका माइनस के 3 पाई बाई 4, इसको आप कहीं में रखेंगे। अब ये फॉर्मूला है बच्चों, पोलर फॉर्म का याद है ना, वी हैव दैट, चलो ऊपर लिखे। हम जानते हैं कि भाई जेड बराबर क्या मानना था बच्चों आपने, एक्स प्लस के आई वाई, तो यहाँ बच्चों एक्स आर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। हमने एक चीज़ बताई थी बच्चों आपको, जब भी पोलर फॉर्म के है, ध्रुवीय रूप के है बच्चों, अब आर थीटा में उसको इक्वेशन बोलते हैं, और ये कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्ते रूप। अब बच्चों यहाँ पर देखना एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ले ली, वही रखो बिल्कुल सेम। आर का मान आप ले, क्योंकि हमने बताया था बच्चों ये जो आपका आर के इक्वल होता है, जेड का जो मापांक है वो आर के इक्वल है बच्चों, इसको याद रखो। और यहाँ पर √2 है कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू ध्यान देना, माइनस के है बच्चों, माइनस का भी विशेष ध्यान रखना होगा, प्लस के आई साइन 3 पाई बाई 4। अब इनकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको आर और थीटा निकालना है। माइनस के आई तो √2 बच्चों, यहाँ पे कोस माइनस थीटा, सभी बच्चे ध्यान दो, 3 पाई बाई, और ये माइनस का था साइन माइनस थीटा, तो माइनस के साइन थीटा, ये याद कर लेना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको मैंने बता रखा कि कोस माइनस के थीटा प्लस के कोस थीटा, और सेक माइनस के थीटा प्लस के सेक। बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, tan कोट कोसेक, ये सारे माइनस के ओपन होते हैं विद साइन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, सेवन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए -3। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो आप अपनी ओर से 0i ऐड कर सकते जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू -3 है और बच्चों y की वैल्यू 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मापांक निकालना, क्योंकि ना मापांक भी कहा, तो मापांक क्या हो बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का वर्ग और 0 का वर्ग, इन 3, 9 प्लस का 0 आपको 9 मिलेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। ये तो आपका मापांक, और जेड का जो मापांक है वो आर के इक्वल, सिंपल है बच्चों। इसके बाद बच्चों आर्गूमेंट निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें।
x की वैल्यू -3 है तो 0 से छोटा है, और y बराबर 0। बच्चों इस लाइन को समझ लीजिए, x 0 से छोटा है यानी x की ऋण डायरेक्शन है, और y बराबर 0 किस पे होगा, ध्यान देना बच्चों, y बराबर 0 क्या हो, x अक्ष पे y 0 होता है। इसने कहा x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है तो ऋण दिशा में, तो यहाँ से आप घूमे, कितना घूमे, थीटा बराबर पाई घूमे। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों थीटा का मान आपको 180 डिग्री लेना का, और z बराबर आपको पढ़ा था x प्लस के आई वाई, या बच्चों आप पोलर फॉर्म बोलते हैं ध्रुवीय रूप। अब बच्चों क्या है, x प्लस के आई वाई का मान होता है, x बराबर r कोस थीटा रखते थे ना बच्चों, और आई वाई बराबर r साइन थीटा। इसने बस r कॉमन ले लिया, वो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा है ना, और थीटा की जो वैल्यू है पाई यहाँ रख दीजिए। क्लियर है बच्चों, इसको समझ लेना। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट ले लीजिए। सबसे पहले इसने कहा मापांक भी निकालना, मॉडुलस का मतलब बच्चों मापांक, और कोणांक आर्गुमेंट, तो z बराबर क्या यहाँ पे आई है। अब रियल पार्ट तो मैंने अपनी तरह से ले लो, तो यहाँ रियल पार्ट क्या है बच्चों, x बराबर 0 और y बराबर है 1, यानी y प्लस के 1 है, तो y की जो वैल्यू है 0 तक बड़ी है। अब देखो बच्चों x बराबर 0 क्या हो भाई, यहाँ पे ये x अक्ष है, x बराबर 0 y पे होता है ना, और y की धन दिशा में ऊपर है, तो थीटा बराबर क्या होगा 90, ये आपको समझ लो। और y की ऋण दिशा में है बच्चे, देखो इसने कहा है x बराबर 0, x बराबर 0 क्या हो, y इस पे हो, y अक्ष पे x बराबर 0 होता है, और y की वैल्यू प्लस है यानी धन डायरेक्शन है, तो बच्चों धन डायरेक्शन ये होगा, तो थीटा बराबर क्या लेना, π/2। अगर ये कहता था ऋण दिशा तो यहाँ से मापते π/2 180 180 270, तो थीटा का मान कितने लेते 270। फिलहाल यहाँ के लिए बच्चों आपको 90 लेना है, और ये आपको नोट समझ लेना है। ठीक है बच्चों, इनको आप फिर कॉपी में नोट करते रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।